हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी जो आपकी यहाँ पे क्या होता हूँ त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है। तो इसमें हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 11 की, जिसमें राजनीति विज्ञान में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकते हैं, वो सारे के सारे प्रश्नों की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को आपको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा लेना, जिससे आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ सके। तो इसमें से वही प्रश्न बताने वाला जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं प्रश्नों को आपको यहाँ पे याद करना। चलो चलते बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने प्रश्नों की ओर कि कौन कौन से प्रश्न इसमें आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि 11वीं क्लास का है जो राजनीति विज्ञान का पेपर है। इसमें आपके जो यहाँ पे परीक्षा होने वाली है आपकी, उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे प्रश्नों की बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपसे 2, 3, 4 नंबर प्रश्नों की सबसे पहले बात करूँगा, फिर उसके बाद 5, 6 नंबर वाले प्रश्नों की बात, जो लॉन्ग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने प्रश्नों की कि कौन कौन से यहाँ पे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, वो पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने आ जाता है, क्रिप्स मिशन क्या है, क्रिप्स मिशन के बारे में बताना है आपको। इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका आता है नीति निर्देशक तत्व क्या है, नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर चौथा में संविधान का अर्थ बताते हुए भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखिए। तो प्रश्न नंबर चौथा, प्रश्न नंबर तीसरा तैयार कर ले। इसके प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया आपसे भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं तथा इनके नाम बताइए। तो प्रश्न नंबर 4 तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है स्वराज दल के 3 कार्य लिखने, तो स्वराज दल के 3 कार्य आपको बता देने। प्रश्न नंबर 5 में इसको आपको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया कैबिनेट मिशन योजना क्या है, तो प्रश्न नंबर 6 को भी आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना है। अब चलते नेक्स्ट प्रश्नों की और कौन कौन से प्रश्न इसमें आपके बन सकते हैं। तो यहाँ पर स्वराज दल के 3 कार्य प्रश्न नंबर 5 तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 में कैबिनेट मिशन योजना क्या है, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। प्रश्न नंबर 7 में सार्वजनिक और सार्वभौमिक बस से मताधिकार क्या है, इसको आपको तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 8 जिसमें कौन मत देने के लिए योग्य है, इसके बारे में बताना, ये प्रश्न तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 9 में निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए, इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 10 जिसमें चुनाव सुधार की समीक्षा कीजिए, तो इस प्रश्न को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 पर चलते। प्रश्न नंबर 11 में आपसे क्या बोला, प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला है भारत में सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली क्यों स्वीकार की गई है। तो प्रश्न नंबर 11 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना। जितने प्रश्न बता रहा हूँ वो सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो इन सारे के सारे प्रश्नों को आपको अच्छे से याद करके जाना है। वही याद करना जिसमें बताऊँ, तो इन वीडियो को आप पेपर देने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 पे। तो प्रश्न नंबर 12 में बोला गया आपसे निम्न को समझाइए, मतलब कि विशेष बहुमत क्या है, निर्वाचन घोषणा पत्र क्या है, बफ्स मतदाता क्या है, एक संपूर्ण मत प्रणाली क्या है, इनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, इनकी परिभाषाएं लिखनी है। प्रश्न नंबर आपको 13 तैयार करना है, इसमें कार्यपालिका किसे कहते हैं, मंत्री परिषद क्या है, इस प्रश्न को तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 14 में नौकरशाही क्या है, नौकरशाही की 4 विशेषता लिखिए, तो इस प्रश्न को आपको यहाँ पर अच्छे से तैयार कर लेना। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 15 पे। तो प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया आपसे राष्ट्रपति के विशेष अधिकारों को समझाइए, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 16 में कार्यपालिका के कितने प्रकार होते हैं, इसको समझाइए, प्रश्न नंबर 16 भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है लोकसभा और संसद के कार्य लिखिए, तो प्रश्न नंबर 17 को आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे आ जाता है 18 जिसमें कार्यपालिका सतत रूप से किसके नियंत्रण में रहती है। प्रश्न नंबर 19 में भारतीय संविधान की किन किन देशों से लिया गया है, इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 20 में निम्न को समझाइए, दल बदल क्या है, साधारण विधेयक क्या है और स्थागन प्रस्तावना क्या है, इसके बाद प्रश्न काल क्या है। तो इन सारे के सारे पॉइंटों को आपको परिभाषा के माध्यम से समझाना है। अब प्रश्न नंबर 21 को आपको तैयार कर ले। प्रश्न नंबर 21 से पूछा गया है लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन हेतु क्या अंतर है, मतलब इसमें क्या अंतर है लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन प्रणाली में क्या अंतर है, इनके आपको यहाँ पे अंतर था प्रश्न नंबर 21 में। प्रश्न नंबर 22 पे चलते। प्रश्न नंबर 22 में क्या पूछा गया है, तो प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या पूछा गया राज्यसभा की विशेष शक्तियों का वर्णन कीजिए। 23 में पूछा गया अविश्वास एवं निंदा प्रस्ताव में अंतर लिखिए। 24 में लोकसभा के गठन की संक्षिप्त प्रक्रिया कीजिए। और 25 में स्वतंत्रता का क्या महत्व, स्वतंत्रता के प्रकार लिखिए। और 26 में उदारवाद क्या है कि और इसकी परिभाषा बताइए। तो 26 के 26 प्रश्न आपको अच्छे से रेडी कर ले। जितने प्रश्न बताना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, तो इन प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा गया, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया यहाँ पर 27 नंबर, जिससे पूछा गया निम्न को समझाना। अभिव्यक्ति क्या है, इसकी परिभाषा दी। संविधान का अनुच्छेद 19I क्या है, इसको समझाइए। प्रतिबंधों के स्रोत लिखिए। फ्रांस की स्वतंत्रता क्या है, लॉक वॉक टू फ्रीडम क्या है, तो इनकी आपको परिभाषा यहाँ पर लिखनी है। प्रश्न नंबर 28 पे आ जाते। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया आपसे राजनीति क्या है, इसकी व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया राजनीति सिद्धांत क्या है, राजनीति के सिद्धांतों में कौटिल्य की भूमिका को समझाइए, कौटिल्य की भूमिका को समझाइए।
इसको तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 30 में मार्क्सवाद और समानता क्या है, इसको समझाइए। प्रश्न नंबर 31 में संविधान सभा के 4 सदस्यों के नाम लिखने हैं आपको यहाँ पर बताने। इसके बाद द रिपब्लिक पुस्तक किसकी है, तो इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 32 तक आपको सारे के सारे प्रश्न अच्छे से याद कर लेने हैं। आप प्रश्न नंबर 33 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 में क्या पूछा गया, तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 33 में आपसे पूछा गया है स्वतंत्रता की नकारात्मकता अवधारणा की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 34 को तैयार करना है, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर, तो प्रश्न नंबर 34 को भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 35 में चलते इसमें पूछा गया है नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका, तो प्रश्न नंबर 35 भी आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। प्रश्न नंबर 36 में पूछा गया है आपसे यहाँ पे अधिकार क्या हैं और वे महत्वपूर्ण क्यों हैं, अधिकारों का दावा करने के लिए उपयुक्त आधार क्या हो सकता है, तो प्रश्न नंबर 36 भी आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। प्रश्न नंबर 37 में आपसे पूछा गया है राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों में अंतर बताइए और हर प्रकार के अधिकार के उदाहरण भी दीजिए यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 37 को तैयार कर लेना। प्रश्न नंबर 38 में क्या पूछा, प्रश्न नंबर 38 पूछा गया अधिकार राज्य की सत्ता पर कुछ सीमा लगाते हैं, उदाहरण से समझाइए और व्याख्या कीजिए और अधिकार की विशेषता बताइए। तो जितने प्रश्न बताएं वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेने हैं, इनको तैयार करके जाना, यही पेपर में आपके आने वाले। जितने प्रश्न बताएं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको